माइग्रेन सिर्फ एक ज्यादा दर्द वाला सर दर्द नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल चीज है जिसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। बहुत लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है बहुत तेज धड़कता हुआ दर्द, अक्सर सर के एक तरफ। लेकिन माइग्रेन में जी मिचलाना, उल्टी आना और रोशनी और आवाज से बहुत ज्यादा परेशानी होना भी शामिल हो सकता है। माइग्रेन बहुत आम है, पूरी दुनिया में लगभग 1 अरब लोग इससे परेशान हैं और दुर्भाग्य से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में माइग्रेन का अनुभव होने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। यह अंतर आंशिक रूप से हार्मोन की भूमिका के कारण है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। माइग्रेन का असर दर्द से कहीं ज्यादा होता है। बार बार माइग्रेन होने से काम, स्कूल और निजी जीवन बाधित हो सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि माइग्रेन असली है, यह कमजोर करने वाला है और इसके लिए उचित ध्यान और देखभाल की जरूरत है। माइग्रेन अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकता है, जबकि एक तेज सरदर्द इसका मुख्य लक्षण है। यह अक्सर दूसरे संकेतों के साथ होता है। इन लक्षणों को पहचानना इसे ठीक से मैनेज करने की दिशा में पहला कदम है। इसका एक आम लक्षण है धड़कता हुआ या चमकता हुआ दर्द, जो आमतौर पर सर के एक तरफ होता है। यह दर्द हल्के से लेकर बहुत तेज तक हो सकता है और अक्सर हिलने डुलने या शारीरिक गतिविधि से भी आ जाता है। जी मिचलाना और उल्टी आना भी अक्सर होता है, जिससे और भी तकलीफ होती है। रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, जिसे फोटोफोबिया कहा जाता है, और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता, जिसे फोनोफोबिया कहा जाता है, माइग्रेन के दूसरे मुख्य लक्षण हैं। सामान्य रोशनी या आवाज भी असहनीय हो सकती है, जिससे रोजमर्रा के माहौल में काम करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को दिखने में परेशानी भी होती है, जिसे ऑरा कहते हैं। माइग्रेन अक्सर कुछ खास चीजों की वजह से होता है। इन कमजोर करने वाले सर दर्दों को मैनेज करने और यहाँ तक कि रोकने के लिए आपके पर्सनल ट्रिगर्स को पहचानना बहुत जरूरी है। हालांकि ट्रिगर्स हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ खास ट्रिगर्स महिलाओं में बहुत आम हैं। हार्मोनल बदलाव, खास तौर पर मासिक धर्म चक्र से जुड़े हुए, बहुत सी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स होते हैं। तनाव, जो एक और आम ट्रिगर है, मांसपेशियों में तनाव और हार्मोनल बदलाव पैदा कर सकता है और दोनों ही माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। खाने पीने से जुड़े ट्रिगर्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। आम कारणों में शामिल हैं एजेड चीजेस, प्रोसेस्ड मीट्स और MSG वाले खाने। कैफीन की कमी भी एक ट्रिगर हो सकती है, जैसा कि शराब, खास तौर पर रेड वाइन हो सकती है। बहुत सी महिलाओं के लिए उनके मासिक धर्म चक्र और माइग्रेन के बीच एक स्पष्ट संबंध होता है। ये मासिक धर्म माइग्रेन अक्सर मासिक धर्म के कुछ दिन पहले या उसके दौरान होते हैं, जब एस्ट्रोजन का स्तर बहुत ज्यादा बदलता है। माइग्रेन में एस्ट्रोजन की भूमिका जटिल है, जबकि एस्ट्रोजन का उच्च स्तर वास्तव में माइग्रेन से बचा सकता है। एस्ट्रोजन के स्तर में अचानक गिरावट, जैसा कि मासिक धर्म से पहले देखा जाता है, माइग्रेन का दौरा पड़ने का कारण बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह हार्मोनल उतार चढ़ाव मस्तिष्क में कुछ खास रसायनों को प्रभावित करता है, जो दर्द के संकेतों को प्रभावित करते हैं। मासिक धर्म माइग्रेन कनेक्शन को समझने से महिलाओं को अपने माइग्रेन को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद मिल सकती है। अपने चक्र को ट्रैक करने और हार्मोन के स्तर और माइग्रेन की आवृत्ति के बीच के पैटर्न की पहचान करने से आपको दौरे का अनुमान लगाने और संभावित रूप से उन्हें रोकने में मदद मिल सकती है। भाग 5 राहत पाना। माइग्रेन के लिए इलाज के विकल्प। हालांकि माइग्रेन का कोई एक ऐसा इलाज नहीं है जो सब पर काम करे, लेकिन इलाज के कई विकल्प काफी हद तक राहत दे सकते हैं। ये विकल्प 2 मुख्य श्रेणियों में आते हैं: अक्यूट ट्रीटमेंट्स और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स। अक्यूट ट्रीटमेंट्स माइग्रेन के पहले संकेत पर ही ले लिए जाते हैं, ताकि लक्षण ज्यादा खराब न हो। इनमें आमतौर पर आइबुप्रोफेन या नप्रोक्सिन जैसी दवाएं शामिल हैं, जिन्हें आप बिना डॉक्टर की पर्ची के ले सकते हैं। साथ ही खास तौर पर माइग्रेन के लिए डिजाइन की गई दवाएं भी शामिल हैं, जिन्हें ट्रिप्टेंस कहा जाता है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स नियमित रूप से लिए जाते हैं, ताकि माइग्रेन की आवृत्ति और गंभीरता को कम किया जा सके। इनमें रोजाना ली जाने वाली दवाएं शामिल हो सकती हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स या एंटी डिप्रेसेंट्स। साथ ही जीवन शैली में बदलाव और वैकल्पिक उपचार भी शामिल हो सकते हैं। भाग 6 गोलियों से परे माइग्रेन से राहत पाने के लिए बिना दवाई वाले तरीके। माइग्रेन को मैनेज करने के लिए दवा असरदार हो सकती है, लेकिन यही एकमात्र उपाय नहीं है। बिना दवाई वाले तरीके पारंपरिक इलाजों का साथ दे सकते हैं। बायोफीडबैक,
एक तकनीक जो आपको शरीर के कुछ खास कार्यों को नियंत्रित करना सिखाती है। जीवन शैली में बदलाव जैसे कि नियमित व्यायाम और तनाव कम करने की तकनीकें माइग्रेन की आवृत्ति को कम कर सकती हैं। एक्यूपंक्चर और मालिश ने भी माइग्रेन से राहत दिलाने का वादा दिखाया है। भाग 7 दर्द को रोकना। माइग्रेन की आवृत्ति को कम करने के टिप्स। हालांकि माइग्रेन को पूरी तरह से रोकना हमेशा संभव नहीं होता है, लेकिन जीवन शैली में कुछ खास बदलाव करके इसकी आवृत्ति और गंभीरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अपने पर्सनल ट्रिगर्स की पहचान करके और उनसे बचकर आप अपने माइग्रेन पर ज्यादा नियंत्रण पा सकते हैं। सबसे असरदार बचाव उपायों में से एक है सोने का एक निश्चित समय निर्धारित करना। रोजाना एक ही समय पर सोएं और उठें, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी, ताकि आपके शरीर के प्राकृतिक नींद जागने के चक्र को नियंत्रित किया जा सके। सोने से पहले आराम करने का एक तरीका बनाएं और सुनिश्चित करें कि आपका बेडरूम अंधेरा, शांत और ठंडा हो। तनाव को मैनेज करना माइग्रेन की रोकथाम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। तनाव कम करने की तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जैसे कि गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान या योग। नियमित शारीरिक गतिविधि भी तनाव को कम करने और ओवरऑल वेल-बीइंग में सुधार करने में मदद कर सकती है। भाग 8 असली महिलाएं, असली माइग्रेन, जीत की कहानियां। अनगिनत महिलाएं हर दिन माइग्रेन की चुनौतियों का सामना करती हैं और दर्द के बावजूद आगे बढ़ने के तरीके खोजती हैं। उनकी कहानियां ऐसी ही परेशानियों का सामना कर रहे दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा और उम्मीद देती हैं। उदाहरण के लिए सारा को ही लें। एक ग्राफिक डिजाइनर। सारा के माइग्रेन इतने ज्यादा और कमजोर करने वाले थे कि उन्हें अपनी नौकरी छूटने का डर था। अपने डॉक्टर के साथ मिलकर काम करके, अपने ट्रिगर्स की पहचान करके, जिसमें तनाव और कैफीन की कमी शामिल थी, और जीवन शैली में बदलाव करके सारा अपने माइग्रेन की आवृत्ति को काफी हद तक कम करने और अपने जीवन पर दोबारा नियंत्रण पाने में सफल रहीं। या मारिया पर विचार करें। 2 बच्चों की एक सिंगल मदर, जिनके माइग्रेन अक्सर उन्हें बहुत ज्यादा परेशान और अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ महसूस कराते थे। दवा, बायोफीडबैक और अपने परिवार के सहयोग से मारिया ने अपने माइग्रेन को मैनेज करने और एक पूर्ण और सक्रिय जीवन जीने के तरीके खोज निकाले। भाग 9 सहयोग की तलाश। माइग्रेन से पीड़ित महिलाओं के लिए संसाधन। माइग्रेन की दुनिया को समझना बहुत मुश्किल भरा लग सकता है, लेकिन आपको इसे अकेले नहीं करना है। माइग्रेन को समझने, मैनेज करने और इससे राहत पाने में आपकी मदद करने के लिए कई संसाधन और सहायता प्रणालियां उपलब्ध हैं। अपने डॉक्टर से बात करके शुरुआत करें। वे आपके माइग्रेन के पीछे के कारणों की पहचान करने, उचित इलाज की सलाह देने और जरूरत पड़ने पर आपको न्यूरोलॉजिस्ट या सर दर्द विशेषज्ञ जैसे विशेषज्ञों से मिलाने में मदद कर सकते हैं। खुद के लिए आवाज उठाने और अपने लिए सही देखभाल की मांग करने में संकोच न करें। कई ऑनलाइन संसाधन माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए बहुमूल्य जानकारी और सहायता प्रदान करते हैं। अमेरिकन माइग्रेन फाउंडेशन, द नेशनल हेडेक फाउंडेशन और माइग्रेन अगेन ऐसे कुछ संगठनों के उदाहरण हैं जो माइग्रेन से प्रभावित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित हैं। भाग 10 एक समग्र दृष्टिकोण। जीवन शैली और चिकित्सा देखभाल को एक साथ लाना। माइग्रेन को मैनेज करने के लिए चिकित्सा उपचार को जीवन शैली में बदलाव के साथ जोड़ना आवश्यक है। माइग्रेन जटिल होते हैं और कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें आनुवंशिकी, पर्यावरण और जीवन शैली शामिल है। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ मिलकर एक व्यक्तिगत उपचार योजना विकसित करें। इस योजना में दवाओं का संयोजन और बिना दवाई वाले तरीके शामिल हो सकते हैं। माइग्रेन को मैनेज करना एक सतत प्रक्रिया है। अपने प्रति धैर्य रखें और मदद मांगने से न हिचकिचाएं। भाग 11 आप यह कर सकती हैं। माइग्रेन से पीड़ित महिलाओं के लिए उम्मीद का संदेश। माइग्रेन के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आप अकेली नहीं हैं और उम्मीद है। अपनी स्वास्थ्य सेवा में सक्रिय भूमिका निभाकर, दूसरों से सहयोग प्राप्त करके और स्वस्थ जीवन शैली की आदतों को अपनाकर आप अपने जीवन पर दोबारा नियंत्रण पा सकती हैं और माइग्रेन की चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ जा सकती हैं। याद रखें कि ज्ञान ही शक्ति है। आप माइग्रेन, इसके ट्रिगर्स और इलाज के उपलब्ध विकल्पों के बारे में जितना अधिक जानेंगी, आप अपनी स्थिति को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए उतनी ही बेहतर तरीके से तैयार होंगी। खुद के लिए आवाज उठाने से न डरें, सवाल पूछें
और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद के प्रति दयालु बने। माइग्रेन एक वास्तविक चिकित्सीय स्थिति है, कमजोरी की निशानी नहीं। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, असफलताओं के दौरान खुद के प्रति धैर्य रखें और उस राहत को पाने की उम्मीद कभी न छोड़ें जिसकी आप हकदार हैं।